बच्चों, खुदा यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मैं तबीता जवेद आप सबको एक बार फिर से गॉड्स वर्ड फॉर किड्स प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक और खुश होंगे। आज जो हमारी स्टोरी है उसका टॉपिक है बेहत्ता अहूद। और बेहत्ता का मतलब है जो लेफ्टी होते हैं, अपने सारे काम लेफ्ट हाथ से उल्टे हाथ से करते हैं, खाना भी उल्टे हाथ से खाते हैं, लिखते भी उल्टे हाथ से और ज्यादातर अपने काम उल्टे हाथ से ही करते हैं। तो बेहत्ता का मतलब क्या है? लेफ्टी इंसान जो उल्टे हाथ से अपने काम सारे करता है। तो आज हमारी स्टोरी में है बेहत्ता अहूद। और अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखना जाए, कज़ात की किताब उसके 3 बाब में आप लोग इस स्टोरी को डिटेल में देख सकते हैं। मुआब का जो बादशाह था बच्चों, वो बहुत ही मोटा था और वो जिन लोगों को फतह करता, जिन के साथ जंग करके उनको फतह करता, तो वो उनसे टैक्स लेता और इसके साथ साथ उनसे मै लेता और अनाज वगैरह इकट्ठा करता था टैक्स के तौर पे। तो जब भी वो अनाज वगैरह इकट्ठा करता, मै इकट्ठी करता, तो वो अपनी जियाफ्तों में इस्तेमाल करता उसे और खाता पीता बहुत ऐश करता था। उन लोगों को फतह करके उनसे ऐसे ही अनाज के तौर पर टैक्स लेता था। फिर बच्चों इसके बाद वो इन चीजों से खूब ज़ियाफ़तें करता था। वो लोग बड़े बहुत ज्यादा फिर गरीब हो गए और वो बहुत अफसुर्दा और गमगीन रहते थे। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, सिचुएशन चेंज होती है। एक अहूद नामी शख्स जो है वो एक इरादा करता है कि मैं इसराइलियों को मुआबियों से आजाद कराऊंगा, अजलून बादशाह की इस जुल्म से आजाद कराऊंगा। फिर अहूद क्या सोचता है, उसने इरादा क्या किया कि अगर मैं इस अजलून बादशाह को मार दूंगा तो ये जो मुआबी है इन पर इसराइली आसानी से गालिब आ सकते हैं, आसानी से इन पर कब्जा कर सकते हैं। चनाचे बच्चों, अहूद अपनी 2 धारी तलवार जो है अपने साथ लेता गया। वो उसने तलवार स्पेशल बनवाई होती है, बहुत खास और बहुत तेज करवाई होती है। बच्चों, चूंकि वो बेहत्ता था इसलिए अपनी वो तलवार राइट साइड पर रखता था, क्योंकि उस जमाने में जब तलाशी ली जाती थी तो लोग जो है अपना हथियार बाएं तरफ छुपाते थे। इसलिए उसने अपना हथियार राइट साइड पर छुपाया। अगर मेरी तलाशी ली भी जाएगी तो मेरा हथियार किसी को नजर नहीं आएगा। बच्चों, दुखी और तंगी में उन्होंने खुदा को पुकारा। इसराइली लोगों ने खुदावंद को पुकारना शुरू कर दिया, खुदावंद के आगे इल्तिजा की कि हमें एक बार फिर इस बादशाह से बचा, हमें इस अजलून मोटे बादशाह से बचा। खुदा ने बेहत्ते अहूद को चुन लिया उनके रहनुमा के तौर पर। अहूद बहुत अफसुर्दा था क्योंकि वो हर काम जो है उल्टे हाथ से करता था। अगली दफा अहूद ने सोचा कि अब जब भी ये लोग टैक्स अदा करने, अनाज देने जाएंगे, मैं देने जाएंगे, तो मैं इनके साथ जाऊंगा, मुआब में इनके साथ जाऊंगा। अहूद और जो लोग उसके साथ खादिम जा रहे थे उन्होंने सारा टैक्स बादशाह की नजर किया, उसकी खिदमत में पेश किया और वापिस अपने घराने की तरफ रवाना हो गए, अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो बच्चों, अहूद क्या करता है, वापिस मुड़ा और दौड़ता हुआ अजलून के महल की तरफ अकेला ही चला जाता है। बच्चों, अहूद जो है बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरे पास एक खुफिया पैगाम है। तो बादशाह को वो छत पर ले जाता है, हवादार जगह पे दरवाजे खोलकर वो छत पर ले जाता है, बाकी सारे लोग नीचे ही होते हैं। अब अहूद जो है बड़ी होशियारी के साथ बादशाह को उस जगह पर कत्ल कर देता है, अपनी उसी तलवार के साथ जो उसने खास बनवाई होती है। कत्ल करके वो ऊपर से ही पहाड़ों की तरफ निकल जाता है ताकि वो इसराइली लोगों को खबर दे कि जंग करने के लिए आ जाओ। सारे इसराइली कौम जो है बच्चों जंग करने के लिए आ जाती है, अहूद के साथ मिलकर वहां से आजाद हो जाते हैं। एक बार फिर खुदा उनको अजलून बादशाह की गुलामी से, मुआबियों से बचाकर आजाद करता है। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट स्टोरी में इसराइलियों के साथ क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टोरी का इंतजार करते रहें। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।